हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज VR एकेडमी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई है। वैसे तो आपके लिए डेली स्टडी की वीडियो जो है VR एकेडमी के यूट्यूब चैनल एंड ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर प्रेजेंट होती है, मगर आज थोड़ा सा हटके एक स्पेशल वीडियो हम लेकर आए हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए एंड जो टीचर हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैंने खुद इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फेस किया है और देखा कि कहीं पे भी इनसे रिगार्डिंग हेल्प नहीं थी। जो है, अगर आप मान लीजिए कोई लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो एक लाइव क्लास को आप किस तरह से ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग फॉर्म में तो चलिए आप ले लेते हैं, या मोबाइल से आप डायरेक्टली जो है कनेक्ट करके यूट्यूब के ऊपर लाइव जा सकते हैं, लेकिन आप देखोगे उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी उसमें नहीं आ पाती, ना ही आपको उसमें ज़्यादा क्लियरिटी देखने को मिलती है। तो अभी हमने लेटेस्टली करंट टाइम में ही एक कैमरा जो है वो परचेज़ किया था, कुछ छोटा मोटा सेटअप हमने लिया है। तो ओवरऑल कितना इसमें जो बजट है वो हमारे पास लगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक बजट के अंदर आने वाला कैमरा जो है हमने परचेज किया हुआ है पैनासोनिक HC-V785। बहुत ही बजट के अंदर है। अगर आप स्टार्टिंग से यानी अभी आप न्यू ही हैं तो आप एक लो बजट कैमरा के साथ जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद एक जो जेन्युइन होता है, तो अभी हमारे पास ये कैमरा जो है वो आ चुका है। अराउंड 1 वीक इसको हो चुका है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्ली हमने सेटअप किया है। साथ में हमने एक स्टैंड भी लिया है, क्योंकि जब आपको पता है जब आप एक कैमरा लेते हो तो उसके लिए एक स्टैंड का होना भी ज़रूरी है। ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए है। आप इसमें हर एक, जैसे कैमरा हो गया, कैमकॉर्डर हो गया, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो आइए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये तो अलग चीज़ है, ठीक है, ये कैमरा के साथ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ऑप्शन में होगा तो आपको मिल जाएगा। इस बॉक्स को अनबॉक्स हम पहले से कर चुके हैं, फिर भी फटाफट से इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि, और मैं आपको पूरी चीज़ें भी बताऊँगा कि अगर मान लो आपको एक लाइव क्लास लेनी है तो आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट होगी। पीसी तो चाहिए, लैपटॉप से भी काम चल पड़ेगा, लेकिन कितना आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। देखो, मैं आपको फर्स्टली वो चीज़ें दिखाऊंगा जो इसके अंदर हमें मिला था। एक था हमारे पास यहाँ पे कैमकॉर्डर, कि ये आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी सही है, गुड लुकिंग है देखने में, है ना। साथ में हमें ये वायर मिली थी जो इसके लिए चार्जिंग के लिए है, प्लस साथ में अडेप्टर। आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो में दिखाया जाता है कि अडेप्टर नहीं मिलता है, तो साथ में अडेप्टर मिलता है। इनको हम यहाँ पे आराम से जो है नीचे रख देते हैं ताकि ये इधर उधर गिरे ना, ठीक है। साथ में एक छोटी सी वायर मिलती है फॉर डाटा ट्रांसफ़र के लिए। मान लीजिए आप वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी कैमरा की ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज अभी हम स्पेसिफिकेशन के ऊपर नहीं जाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कैमरा के साथ आपको क्या मिलेगा, यानी अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो लाइव क्लास के साथ किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ओके। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगी एक और वायर जो कि आपके पास यूज़ होती है। यहाँ पे छोटी सी वायर है जो कैमरा से आपके पास जाएगी, है ना, HDMI है आपके पास। तो ये कैमरा से कंप्यूटर की तरफ प्रोसीड करती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर आप कैमरा को जोड़ोगे कंप्यूटर के साथ तो वो कभी भी इसके आउटपुट को नहीं ले पाएगा, ठीक है। वो कोई आउटपुट आपको शो नहीं करेगा, यानी जो इनपुट यहाँ से जा रही है वो आपको वहाँ पे शो नहीं होगी। तो इसके लिए एक सेपरेट करके आपको एक कैप्चर कार्ड यहाँ पे खरीदना पड़ता है। तो इस कैप्चर कार्ड की हेल्प से जो है आप, यानी यहाँ पे जो भी इसकी HDMI केबल है इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे USB पोर्ट होता है, डायरेक्टली ये जाके वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा कंप्यूटर से स्पेसिफिक नहीं है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है क्लास से रिगार्डिंग हम सिर्फ उतना ही जानते हैं, ओके। प्लस साथ ही में ये आपको एडिशनल लेना पड़ता है, अभी इनका कॉस्ट भी आपको बताएंगे। बाकी कैमरा की एसेसरीज है, माइक वगैरह लगाना हो तो कैमरा के अंदर आप इसको सेट कर सकते हैं। साथ में एक बैटरी आपको मिल जाती है, क्लियर। तो कैमरे के साथ आपको एक कैमरा हो गया,
ठीक है। एक डाटा ट्रांसफर के लिए वायर आपके पास हो गई, एक आपके पास अडेप्टर हो गया, अडेप्टर की वायर हो गई, एंड आपके पास एक HDMI केबल हो गई, और एक बैटरी हो गई, एक जैक होता है आपके पास। बाकी कोई मेमोरी कार्ड नहीं मिलता है तो आप एक मेमोरी कार्ड ले सकते हैं अलग से अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अगर ब्लॉगिंग वगैरह करनी तो भी, लेकिन फिर आपको एक माइक भी सेपरेटली वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो देखिए ये तो हो गया जो आपकी वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर में सेंड करेगा। अब कंप्यूटर में यानी इसको खड़ा तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप एक यहाँ पे स्टैंड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंड हो गया आपके पास एक। अब इनकी अगर हम कॉस्ट की बात करें, ठीक है, तो देखो मैं अगर टोटल आपको बताऊं तो जो मेमोरी कार्ड लिया 128 GB का है, क्लियर। तो ये अराउंड 1500 रुपये का मुझे पड़ा है। जो कैमरा है ये टोटल ही अराउंड 39,000 के अराउंड जो है वो हमें मिला है। जो ये स्टैंड है ये ऐसा मान लो 1200 के अराउंड है ये, ठीक है। कैप्चर कार्ड सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 का है। देखते हैं कब तक आपके पास ये चलता है। और एक वायर ली थी हमने जो HDMI थी, ठीक है, माइक्रो टू HDMI, ताकि मान लीजिए आपका सेटअप दूर है, कैमरा दूर लगाना है और कंप्यूटर थोड़ा सा दूर है, तो आप एक लंबी केबल ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाती है। ये अराउंड 500 रुपये के आसपास हमें यहाँ पे मिली थी, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा अगर मैं आपको बताऊं जितना भी हमने इस सेटअप को बनाने के लिए, देखो ये सिर्फ वीडियो के लिए है, ठीक है। ऑडियो के लिए इसमें ऑप्शन होता है आपके पास। अगर आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको एक माइक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप माइक अटैच कर सकते हो। बहुत कम कैमराज होते हैं जिसमें यानी कैमकॉर्डर जो इस रेंज में होंगे और आपको माइक का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप माइक को अटैच कर सकते हो। बोया माइक भी यहाँ पे अटैच हो जाता है, हम भी उसी का यूज़ करते हैं। तो 1000 के अकॉर्डिंग बोया माइक मिल जाता है, काफ़ी लंबी वायर भी उसकी होती है, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए, इसको आप मिनिमम लेके चलिए। अगर मैं कार्ड भी देखो इसी का है, कैमरा का है ना, अलग से लेना पड़ा लेकिन है तो इसी का, तो 40,000 का तो यही हो गया, है ना। एक आपके पास ये हो गया तो 41,000, 42, यानी आप ऐसा मान लीजिए एवरेज करके अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो 42,000 के अंदर, 43,000 के अंदर आपको ये सारा का सारा सेटअप मिल जाएगा। ये जो एक जेन्युइन है, ठीक है, जो आपको चाहिए। एक व्हाइट बोर्ड चाहिए, वो अराउंड 2000 या 3000 के आसपास आपको मिल जाते हैं, बड़े साइज वाला। जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बड़े साइज वाला व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये बड़े साइज वाला जो व्हाइट बोर्ड है ये अराउंड जब हमने लिया था तो 2400 के अराउंड लिया था। पूरा साइज है आपके पास, 6x4 का फुल साइज है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे होते हैं आपके पास खर्चे, वो तो आपको पूरे करने ही पड़ते हैं। प्लस आपके पास एक कंप्यूटर की जरूरत आपको पड़ेगी, तो जो कंप्यूटर होगा मिनिमम कम से कम उसकी जो रैम होगी आपके पास वो 8 GB तक होनी चाहिए, है ना। उसमें SSD हो कम से कम 128 या 256 GB की चल पड़ेगी SSD, प्लस साथ में अगर उसका कोई अपनी रोम भी है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसमें स्पेस होगा, कोई हार्ड डिस्क होगी तो अराउंड 1 TB या 500 तक, क्योंकि आपको तो क्लास लाइव लेनी है तो ज़्यादा जरूरत नहीं है। सिस्टम आपके पास i5 हो गया, i3 से भी काम चल पड़ेगा। जैसे मैं अगर अभी आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे हमारा लैपटॉप है, ठीक है, HP का है, बहुत पुराना है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब हमने लिया था, अराउंड 2013 में लिया था, तब से ये चला हुआ, यानी काफ़ी अच्छी कंपनी का है। उस टाइम ये लिया था हमने 33,000 का, तो आप सोच सकते हैं अराउंड 2013 के अराउंड की बात है ये। तो उस टाइम ये पड़ा था अराउंड कितना का, 33,000 का, तो अब तो 50,000 के करीब होगा, क्योंकि ये आपके पास है i3 प्रोसेसर है। उस टाइम इसमें 4 GB रैम थी, ठीक है, 500 इसमें जो है वो हार्ड डिस्क थी, तो उतने में काम उस टाइम चल पड़ता था। लेकिन फिर थोड़ा स्लो हो गया तो एक SSD और थोड़ा सा इसकी रैम को एक्सटेंड कर दिया गया, तो अब ये काफ़ी अच्छे से चलता है। इसमें हमने लाइव सेटअप करके भी देखा तो क्लासेस लाइव में भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। तो कैमरे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 45,000 के आसपास ये आपको पूरा पड़ जाएगा। बोर्ड का उसमें आप इंक्लूड कर लीजिए, प्लस साथ ही में अगर आप बात करोगे फिर जो आपके पास एक कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो आपको चाहिए, लैपटॉप नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आप नॉर्मली डेस्कटॉप बनवा सकते हैं। जैसे हम कभी कभी डेस्कटॉप में भी अपनी क्लासेस को कंसीडर करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप यहाँ पे प्रेजेंट है,
ठीक है। तो डेस्कटॉप की ज़रूरत आपको पड़ेगी काफ़ी अच्छे तरीके से। अब जैसे लाइव क्लास आपने लेनी है तो आप क्लास को किस तरह से प्रोसीड करोगे, ये तो आपको समझ आ गया कि कैमरा है, कैमरे में कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है। लाइव क्लासेस के लिए आपको एक माइक्रो HDMI का जो पोर्ट है एक हो गया, ठीक है, और एक HDMI ये हो गई आपके पास, ठीक है। तो HDMI को यहाँ पे जो माइक्रो होगी यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ से आप इसको डालोगे कैप्चर कार्ड में और कैप्चर कार्ड को आप डालोगे वहाँ पे। चलिए आपको अभी एक डेमो करके भी मैं दिखा देता हूँ। ज़्यादा विजिबिलिटी आपको यहाँ पे हो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ये दिख जाए। ओके, ये स्टैंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब मैं थोड़ा सा आपको लिए ब्रॉड कर दूंगा इस कैमरे का जो पोर्शन है, थोड़ा सा इसको बैक कर देते हैं ताकि अब आपको ये सही वे में दिख जाए, है ना। तो अभी मैं फ्रंट कैम का ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पूरी तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ से इसकी जो टांगे हैं वो बढ़ जाती है, तो इस तरह से हम इसको लंबा कर सकते हैं। यहाँ से आप इनको लॉक कर दीजिए तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे होता है ना एकदम हाईली मॉडल, तो यहाँ से पकड़ने के लिए है, इसको बीच में से हैंडल है, तो हैंडल से पकड़ के आप इसको ऊपर कर सकते हैं। अब ये इसके लिए एक यहाँ पे ऑप्शन है जिससे आप इसको ना ऐसे घुमा के, आपको इसको ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना आप चाहते हो इसको हाइट दे सकते हो और यहाँ से फिर इसको लॉक कर सकते हो। क्लियर। अब ये हमारे पास कैमरा है। कैमरा को यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाने के लिए देखो बैटरी वगैरह की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती जब आप लाइव क्लास ले रहे हो। रिकॉर्डिंग के लिए आपको बैटरी की ज़रूरत है, अदरवाइज ये बिना बैटरी के भी आप डायरेक्टली पावर के साथ कनेक्ट कीजिए। अडेप्टर लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके पास एक अनलॉक का बटन होता है, जैसे मैं इसको यहाँ से अपनी तरफ खींचूंगा, ये जो इसका ऊपर का एक पोर्शन है वो अलग हो जाता है इस तरह से, ठीक है। और जस्ट इसको कैमरा के नीचे जगह होती है बनी हुई, मिल जाएगा, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसको इस तरह से घुमाना है, ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक की तरह है, इसको इस तरह से एक बार करके ये टाइट हो गया। ओके, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से इसको फिर से अनलॉक करेंगे, ये यहाँ पे नीचे आ गया, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से डालेंगे और इसको देखो अभी हिल रहा है ना, इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे इस तरह से। अब ये नहीं हिलेगा, अभी ये गोल गोल घूम रहा है। यहाँ पे एक वाटर लेवलर भी लगा हुआ है जिसकी हेल्प से आप इसको लेवल कर सकते हो और यहाँ से इसको लॉक कर सकते हो। क्लियर, यहाँ से लॉक हो जाएगा, फिर ये जरा भी रोटेट नहीं करेगा। और यहाँ से ना इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, देखो ये ऊपर नीचे, यानी आप कैमरा को ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी यहाँ पे लेवल करने का पूरा, यानी जो ये है ना आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्ट फॉर्म में और एक काफ़ी अच्छा जो है वो स्टैंड मिल रहा है। क्योंकि बाकी भी हैं, देखो अभी जो मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है स्टैंड के ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें क्वालिटी वाइज थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, डबल रेट का है, लेकिन एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अब इसके बाद आपको अडेप्टर लेना है। अडेप्टर की जो वायर है उसके साथ इसमें जो भी USB है यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पे आप जो इसका ऑप्शन है यहाँ से इसको थोड़ा सा हटाएंगे और इस पावर को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। सभी चीज़ों को, यानी इसको पावर देने से पहले मैं बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटी से पूरी कर लूँगा। मेरा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर को हम ओपन कर लेंगे। आपके पास सबसे पहले SD कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डाटा स्टोर होगा आप अगर रिकॉर्ड भी करना चाहते हो तो OBS के थ्रू भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसकी कोई भी इशू नहीं है। ओके, तो चलिए इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं आपके पास। चलिए ओपन हो गया। यहाँ पे ना मेन है आपके पास OBS, क्योंकि OBS जो है वो 8 GB रैम में SSD में काफ़ी अच्छे तरीके से चल पड़ता है। बाकी डाटा ट्रांसफ़र की केबल की ज़रूरत नहीं है आपको। साथ में एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए जब आपको क्या करना है, जब आपको लाइव जाना होगा, है ना। थोड़ा सा क्लोज आ सकते हैं अब हम, हाँ जी आ सकते हैं। अभी कैमरा के स्क्रीन में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा और ये आपका OBS है। अब OBS का सेटअप इजी होता है, जस्ट लाइक वीडियो कैप्चर डिवाइस डालनी है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे सिंपल वे में, अभी इसमें क्या कहा मैंने, जो आपके पास यहाँ पे कैप्चर कार्ड है इसको जो वायर है उसके साथ अटैच कर लेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक वायर है। ये वही देखो इतनी लंबी वायर मिल जाती है वैसे आपको कैमरा के साथ, काफ़ी अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो, क्योंकि लैपटॉप को आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी इसके पोर्ट है वहाँ पे इसको डाल सकते हैं
इस तरह से मैंने अटैच कर लिया और इसको मैं यहाँ पे आपके पास अटैच कर लूँगा, क्योंकि USB है तो USB पोर्ट तो आपके कंप्यूटर में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइक का ऑप्शन भी है। अब माइक तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, या यहाँ पे कोई और माइक डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली लैपटॉप में भी माइक लगा सकते हो। इशू क्या होगा, कभी कभी लिपसिंग मैच नहीं होती, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि डायरेक्टली जो लैपटॉप है वो डायरेक्टली वहाँ से क्या कर रहा है, ऑडियो तो ले रहा है, लेकिन साथ में क्या होगा, जब ये वीडियो को वहाँ पे भेजेगा थ्रू कैप्चर कार्ड तो वो थोड़ा सा हो सकता है डिले हो जाए 0.1 सेकेंड, तो आपकी ऑडियो ही उनके साथ मैच नहीं करेगी, तो थोड़ा सा ग्लिच फंस जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आप कोई भी सीन क्रिएट कर लीजिए। सीन में अब सोर्स ऐड करना होता है, लेकिन अभी तो इसको पावर दी ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ पावर। ठीक है, जैसे पावर इसको मिलेगी, देखो अभी लाइट नहीं जगी क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑफ किया हुआ है, तो जैसे ही जो लास्ट वाला बटन है उसको मैं दबा के रखूंगा, कैमरा ओपन हो जाएगा, ये भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे ना एक लाइट दिख रही होगी आपको बैक में, है ना। और ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना हाथ, और ये देखो अब हम बीच में आ गए। तो कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, ऐसी कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब मुझे करना है जो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, इसकी स्क्रीन के ऊपर अभी ब्लैंक है, देखो स्क्रीन आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, लेकिन ये ऑडियो पकड़ रहा है। हाँ, क्योंकि ऑडियो कैप्चर डिवाइस एक इसके अंदर ऑलरेडी फीड है, जब आप माइक का यूज करोगे ना तब ये करेगा आपके पास। क्लियर। तो यहां पे सोर्स में जाएंगे, प्लस में यहां पे वीडियो कैप्चर डिवाइस में जाएंगे, यहां पे ओके करेंगे। अब देखो लैपटॉप का तो खुद का भी होता है, तो इसके अंदर आप देखेंगे जो इसका खुद का कैमरा है वो ऑन हो जाता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मैं इसके कैमरे की जगह जो भी YD HD कैम कॉर्डर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे आ चुका है और ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है शुरू में। तो इसको हम सेटअप कर लेंगे, इसका जो भी छोटा मोटा सेटअप है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ना ये स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जैसे मैं आपको लेके आऊंगा तो ये जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। अब मैं अगर इस कैमरा को रोटेट करूं आपके पास बोर्ड की तरफ को, तो ये बोर्ड को भी यहाँ पे ले लेगा। तो इसी तरह से देखो बोर्ड आ गया है ना, पूरा बोर्ड आ गया। अब बोर्ड के ऊपर जो भी चीजें हम लिखेंगे वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। बाकी आप इसके थ्रू इसको किसी भी तरह से, अब OBS किस तरह से यूज करते हैं, अगर आप एक ट्यूटर हैं तो आपको पता ही होगा। आप अगर कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे वर्चुअल कैम के थ्रू अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। क्लियर। यानी आप यहाँ से OBS को भी यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में कंडीशन यही है कि आपको OBS को यूज करना आना चाहिए, है ना। चलिए अब इस थोड़ा सा कैमरे का आपको पावर दिखाते हैं कि कैमरे की कितनी पावर है। तो कैमरे का फोकस करते हैं आपकी थोड़ा सा जो मेन स्क्रीन है उसकी तरफ, अगर मोबाइल जो है इसको कर पाता है, क्योंकि आपको देखो कैमरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है। तो इसको घुमाने में थोड़ी अभी हमें थोड़ा पता नहीं लग रहा है किस तरफ को जाएगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ें, हाँ अब ठीक है। तो फोकस करना चाहते हैं, जूम कर सकते हैं हम यहाँ से। तो बटन है इसमें, यहाँ से आप देखोगे जूम हो रहा है कॉन्टिन्यूस वे में। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे ताकि ये जूम करे इसकी स्क्रीन के ऊपर, है ना। कितना आपको यहाँ पे ये विजिबल करेगा। ये तो बैक चला गया, ये देखिए यहाँ पे जूम कर रहा है ना, लेकिन मेन बात क्या है, स्क्रीन के ऊपर तो वही आएगा जो इसकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना। तो इसकी स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर या लैपटॉप ही दिख रहा है तो ये लैपटॉप को ही बार बार दिखाएगा। लेकिन अगर इसकी स्क्रीन के ऊपर मान लो मैं दिख रहा हूँ ऐसे, तो फिर मुझे दिखाएगा। अगर मैं इसकी स्क्रीन के ऊपर आ गया तो मैं क्लोज हूँ ना इसके बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा अगर मैं दूर चला जाता हूँ, बटन ही नहीं मिल रहा इसके, हाँ ये रहा देखो, है ना। तो आप देखेंगे इसमें लाइट का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। अभी कमरे के अंदर जो लाइट है वो हमने बंद की हुई है, आप किसी भी तरह की लाइटिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको एक सेटअप भी बनाना है ना, तो एक कमरा चाहिए जो पूरी तरह से बंद हो। अभी जो हमारा ये कमरा है थोड़ा सा नॉइसी है, थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा आती है।
लेकिन जैसे जैसे अगर हम बात करें टाइम टू टाइम, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हो जाएगी। यहाँ पे देखो पूरी चीज़ें हमें दिख रही है और लिपसिंग भी टोटली मैच हो जाती है, क्योंकि अभी कैमरा से ही जो वॉइस है वो वहाँ पे जा रही है। लेकिन जो आपको वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे वो जो यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है आपको वहाँ से, इसको अगेन बंद करना होगा। तो यहाँ से मैं इसकी पावर को बंद करने से पहले कैमरा की पावर को बंद करूँगा, देन ये बंद हो जाएगा। रेड बत्ती इसकी वहाँ से बंद हो जाएगी, है ना। और इसको भी हम यहाँ से बंद कर देंगे। अब देखो ये इसकी लाइट पड़ी हुई थी ना, तो आराम आराम से जो भी आपके पास जितना भी सिस्टम है, यानी आप एक स्मॉल स्केल से भी और इसको अगर निकालना हो तो वही सिस्टम है आपके पास। यहाँ से अनलॉक करेंगे इस तरह से इसको बाहर, और यहाँ से इसको एक बार अनलॉक कर देंगे इस तरह से। पावर को भी आप यहाँ से छुड़ा सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रास्ता था किस तरह से आप जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और ये कैमरा अच्छा है, ऐसा नहीं है अगर आप कहोगे, एक बजट के अंदर आने वाला कैमरा है। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन जब भी आप पढ़ाओगे तो इतना सा एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपके पास एक कंप्यूटर तो होगा ही होगा। ये तो कंपल्शन है, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। चाहे आप डिजिटली पढ़ा रहे हो, लेकिन कंप्यूटर की ज़रूरत तो आपको होती है ना। और ये कैमरा मैंने देखा काफ़ी ट्यूटर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद भी काफ़ी हाईली रेंज के कैमराज हैं, वो भी इसी तरह से वर्क करेंगे। क्वालिटी में थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्वालिटी बढ़ाओगे, जैसे मान लो आप इसकी जगह इसके और भी एडवांस वर्जन में कैमराज आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि अराउंड 39,000 का आपको ये पड़ता है। लेकिन अगर आप जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो होता है तो 18% GST लगता है उसमें। टैक्स तो सभी को पता होगा ना, तो आपको वहां से उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो ओरिजिनल की बात करें तो 18% कम कर लीजिए, आपको वो उतने में ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका GST पहले दे चुके होते हैं। क्लियर। तो ये बेनिफिट हो जाता है अगर आप एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप एक होम ट्यूटर हैं, यूट्यूबर हैं और रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आपको पूरे के पूरे ही पे करने पड़ेंगे, तब आपको बेनिफिट नहीं होता है वहां से। अदरवाइज आपको क्या होता है, वहां पे बेनिफिट जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और यहाँ पे अब देखो कैमरा बंद कर दिया है, चलिए इसका काम भी अब खत्म हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको सही लगी होगी। ये वीडियो उन सभी न्यू ट्यूटर्स के लिए थी, टीचर्स के लिए थी, जो भी अपकमिंग टाइम में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। एक ही कंडीशन होती है मेन, कि आपके पास जो है तो जो प्रोसेसर सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो। तो ये i3 है, देखो कितनी जल्दी इसमें कनेक्ट हो गया, कितनी जल्दी ये बंद हो गया। तो यही है कि आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा फास्ट चले। बाकी आप कैमरा से डायरेक्ट लाइव नहीं कर सकते। यूट्यूब के ऊपर जाइए, डायरेक्ट लाइव हो जाएगा मोबाइल से, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे। तो ये डायरेक्ट है और ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में है ना। तो आप किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप रिकॉर्डिंग लेक्चर ही डालते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर तो बहुत अच्छे से आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको, अभी तो मोबाइल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, अगर मैं आपको दिखा पाता तो एक रिकॉर्ड करके भी हमने चेक किया था, और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी 1080 तक के रिकॉर्ड कर देते, तो 1080 काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। तो आप भी अगर लाइव करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर लाइव पढ़ाना चाहते हो, तो आपको फर्स्टली कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्टली आपको एक कंप्यूटर प्रोसेसर चाहिए। अगर मैं सही से बात करूं, अगर आप एक डेस्कटॉप बनाते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है। बहुत से फीचर उसमें नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी आपको सस्ता पड़ेगा। आपके पास स्टैंड हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल से शुरू करो, बहुत अच्छी बात है। जब स्टार्टिंग टाइम होता है तो आप मोबाइल से ही शुरू करो। 2 साल हमने खुद मोबाइल से ही किया था, अभी भी हम मोबाइल से ही करते हैं। ये हमारा फर्स्ट कैमरा है ना। धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सिस्टम है उसको भी हम मॉडिफाई करते रहेंगे। क्लियर। अभी जो है स्टार्टिंग पीरियड होता है, तो ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी पढ़ाई में एफर्ट डालिए, कंटेंट में एफर्ट डालिए। अभी इन ज़्यादा चीज़ों में यानी दिख जाए, अच्छी क्वालिटी हो, वो काफ़ी होता है ना। ऐसा नहीं देखना कि अच्छा वो दे रहा है मुझे भी वैसी ही क्वालिटी चाहिए, वो बाद की बात है। पहले अपने कंटेंट्स के ऊपर वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इस वीडियो को बनाने का पहला मोटिव यही था। तो ये पूरा का पूरा सेटअप देखो, कंप्यूटर आज सभी के पास होता है।
है ना, उसका अच्छे से कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, आप उसको किस तरह से यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एक बार फिर से एक रिकैप कर देते हैं फटाफट से। स्टैंड आपके पास हो गया, कैमरा हो गया, कैमरे के साथ सभी चीज़ें आपको मिलती है जो रिक्वायर है। और ज़्यादा लंबी वायरिंग वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हो, 1000-1200 में आपका काम उससे चल पड़ता है। काफ़ी अच्छा कैमरा, 2 साल की वारंटी मिलती है। तो उसके अंदर कुछ भी इस कैमरे का होता है, हाँ तोड़ना फोड़ना नहीं है कि खुद तोड़ दिया, थोड़ा सा केयर के साथ रखना है तो आप रखोगे, क्योंकि आपने इसमें पैसे खर्चे, हम तो इसको एकदम संभाल के रखते हैं कि गिर ना जाए कहीं, है ना, बहुत कॉस्टली होता है। प्लस साथ में आपका सिस्टम हो गया। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टाइम ही ले रहे हो सारा, आप पढ़ा तो रहे होंगे ना शुरू से, आप डायरेक्टली थोड़ी अगर इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो अराउंड 1 लाख तो आपका लग ही जाएगा इस पूरे के पूरे सिस्टम को इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पे और ज़्यादा होगी, तो जब लाइटिंग प्रॉपर हो जाएगी तो तकरीबन 1 लाख समझ जाइए। 1-2 हज़ार रुपये लाइटिंग में, स्मॉल लाइटिंग से काम चल पड़ता है ना। तो 1 लाख तो आपका मिनिमम लगेगा इस पूरे के पूरा एक लाइव सेटअप बनाने के लिए। डिजिटल बोर्ड, ये चीज़ों में जाना है, एडवांस हाइब्रिड सेटअप, तो 10-10, 20-20 लाख रुपए का भी लगता है। लेकिन ये इतना काफ़ी है अभी। अगर आप 1 लाख तक भी नहीं जाना चाहते, रिकॉर्ड ही करना चाहते हो, तो 50,000 तक भी हो जाएगा। लाइव फ़ोन से जा सकते हो, एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन। तो अच्छी क्वालिटी का फ़ोन भी तो 25-30 हज़ार में आ जाएगा ना, तो वही बात हो गई 25-30 हज़ार का। प्लस साथ में एक वाईफाई कनेक्शन तो आपको चाहिए। मोबाइल डाटा कब तक आपका साथ देगा, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है, तो एक वाईफाई कनेक्शन कंपलसरी है। नेट तो चाहिए ही चाहिए फॉर लाइव क्लासेस, ठीक है। बाकी कैमरे की स्पेसिफिकेशन किस तरह से वर्क करता है, सेटिंग हो गई, डिफरेंट सेटिंग्स होती है, मैनुअल हो गई, ऑटोमेटिक हो गई, फिर इसमें एक एडवांस प्लस करके सेटिंग आती है, स्लो मोड वगैरह वो कंपलसरी नहीं है ना, हम क्लासेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। वाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा अरेंजमेंट करनी होती है, वो आप आसानी से सीख जाते हो। तो अभी एक बेसिक थी सभी टीचर्स के लिए जो अभी शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, एंड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इसी से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग। अब मैसेज डालिए, मैसेज पे आपको जो हमारी टीम है या हम खुद जब चेक करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी ज़्यादा उसमें, क्योंकि ये स्टडी वाला चैनल है, टेक वीडियोस का हमारे चैनल से कोई रिलेशन नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाना चाहते हैं तो उनको हेल्प हो जाए, बहुत से टीचर्स होते हैं जो कन्फ्यूज़न हमने फेस की, हम नहीं चाहते कि बाकी बच्चे भी फेस करें, इसीलिए हम जो हैं ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, या मौका मिला तो एक न्यू बनाएंगे, वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे आपको, एक लाइव क्लास जिसमें आपको इसकी क्वालिटी और सभी चीज़ों का पता लगेगा, ठीक है। चलिए, और ना इसकी एक डेमो क्लास भी हमने बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए जाके।